दिल्ली के हॉटस्पॉट्स जो हैं 13 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा एक्यूआई रहता है, पोल्यूशन जहाँ से शुरू होता है। उन 13 के 13 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। सभी हॉटस्पॉट्स को एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग करी जा रही है। परसों से एक नई प्लान के तहत हमने काम शुरू किया था, जिस प्लान का काफी इफेक्टिव नजर आया। उसी प्लान के चलते आज आनंद विहार जो बस स्टॉप है, इसकी इंस्पेक्शन थी इस हॉटस्पॉट की। इसके बाद शालीमार बाग और नॉर्थ दिल्ली में अशोक विहार जाएंगे। हमारा मकसद है कि किसी तरीके के जो हॉटस्पॉट्स हैं उन पे जो ट्रैफिक कंजेशन है, उन पे जो रोड मैनेजमेंट के काम नहीं हुए, जो 10-10 साल से टूटी सड़कें मिली हैं, जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बिगड़ा पड़ा है, उसको पहले दुरुस्त करना प्रायोरिटी है। इसी प्रायोरिटी के तहत 3 दिन पहले जो इंस्ट्रक्शंस दी गई थी उन पर सख्ती से एमसीडी ने, टीटीसी ने और पीडब्ल्यूडी ने काम किया है। लगभग 7 महीने से जो हमारी तैयारी चल रही थी, जो टेंडर और वर्क ऑर्डर इशू किए हुए थे, उन पे काम चल रहा है। जो हॉटस्पॉट्स बनने का कारण क्या है? 3 कारण है। एक, उन हॉटस्पॉट्स के ऊपर ट्रैफिक बहुत है। दूसरा, ट्रैफिक की मैनेजमेंट ना होने के कारण वहां पर जाम का लग रहा है, इसके कारण बहुत पोल्यूशन बढ़ता है। और तीसरा, वहां के आसपास की सड़कें टूटी होने के कारण धूल मिट्टी उड़ती है। ये 3 कारणों से हॉटस्पॉट्स बने हुए हैं। खास तौर पर जो नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, वहाँ के हॉटस्पॉट में इंडस्ट्री के पोल्यूशन का भी योगदान है। इन सभी के ऊपर एक डीप प्लानिंग के तहत काम किया जा रहा है। माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार ने आते ही पोल्यूशन के अगेंस्ट जंग लड़नी शुरू की। उसमें जो 4 बड़े काम किए थे, आज उनका सार्थक परिणाम दिख रहा है। एक, दिल्ली के अंदर सारा ई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। ई चार्जिंग स्टेशन से लेके सारा ट्रांसपोर्ट को ई बसेस पे लाने का काम शुरू किया गया। दिल्ली के अंदर जितने सड़कें धूल उड़ाने वाली थी, सब सड़कों को नया बनाने का काम शुरू किया गया। तकरीबन 400 करोड़ से ज्यादा एक डिपार्टमेंट की सड़कें बन रही हैं। जो दिल्ली के अंदर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर स्मोक कटर्स लगाए गए हैं। दिल्ली के अंदर बड़े स्तर के ऊपर पानी का छिड़काव वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से वहां की डस्ट मिटिगेशन की जा रही है। इन हॉटस्पॉट्स के ऊपर भी परमानेंट वाटर स्प्रिंकलर्स को इंस्टॉल करने का मिस्ट के माध्यम से उसका काम भी शुरू है। बहुत जल्दी आप देखेंगे आनंद विहार हो, अशोक विहार हो या अन्य हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं, पंजाबी बाग हो, इन सब के ऊपर मिस्ट का लगने का काम भी हमारा पाइपलाइन में है। तो आज हमारी ये इंस्पेक्शन बहुत ही, मैं मानता हूँ कि एक सेटिस्फैक्ट्री थी। जो हमारे पर्पस थे, जो हमारे पैरामीटर्स हमने तय किए थे मॉनिटरिंग के, वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दुरुस्त पाए गए हैं। जो पैरामीटर सेट किए गए थे मॉनिटरिंग के, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाई दी है। ट्रैफिक पुलिस की पूरी एग्जीक्यूशन यहाँ पे दिखाई दी है। तो पहले तो मैं ये संतुष्टि जाहिर करता हूँ कि आनंद विहार जो हॉटस्पॉट था, उस पर काफी हद तक जो काम करने को कहा गया था, वो सारे काम यहाँ पे मुकम्मल पाए गए। सर, एक डॉक्टर का कहना है कि दिल्ली में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि अगर लोग जो सक्षम है वो दिल्ली को कुछ हफ्तों के लिए छोड़ के ही चले जाए। अब ये तो डॉक्टर साहब से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। सर, ये एक्सीलेटर बहुत दिन से बंद पड़ा है। मैं एक्सीलेटर यहाँ जो बंद पड़ा है सर, ये क्या है? नहीं सर, एक्सीलेटर जो लगा ना यहाँ पे, एलिवेटर। हाँ, और तो अभी मैं भारत स्टेज की जो ट्रांसपोर्ट, उसकी भी क्लैरिटी दे दूं। दिल्ली के अंदर आज से भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2 और 3, जो कि बहुत पुराने ट्रांसपोर्ट है, वो सारी बैन है। ये वैसे भी 15-20 साल पुराने हैं। भारत स्टेज तो 20 से 25 साल पुराना है। लेकिन भारत स्टेज 4 के सभी ट्रक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में 1 नवंबर 2026 तक, जो दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड भी हैं, वह भी चलेंगे। दिल्ली के बाहर के रजिस्टर्ड भी भारत स्टेज 4 के ट्रक 2026 तक चलेंगे। दिल्ली के तो चलेंगे, और भारत स्टेज 4 से कम की जो ट्रांसपोर्ट है, उसके ऊपर जो है CUCM की तरफ से रोक लगाई गई।
सर, जो पुराने वाहनों को लेकर छूट दी गई है BS6 फैसला है सर, ये जो स्मोक टॉवर है इसको लेकर कुछ करने का आगे ये सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। सर, जो पुराने वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया एनओसी को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? एनओसी को छूट मिली है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सांसद ने कल स्वाति मालीवाल जी ने बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जैसे करोड़ों रुपए अपने निवास पर यहाँ पर लगाकर एक शीश महल तैयार किया गया था। स्वाति मालीवाल ने बताया कि पंजाब में भी ऐसा किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब पहले ही कर्जे में है। पंजाब के ऊपर 2 लाख करोड़ कर्जा था जब अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। आप सुनकर चकित रह जाएंगे, 2 लाख करोड़ कर्जा लगाने के लिए 52-53 साल लगे, 55 साल लगे, लेकिन अगला 2 लाख करोड़ उन्होंने केवल 4 साल में लगा दिया। जो 55 साल के अंदर सारी पार्टियों ने मिलकर पंजाब पे कर्जा चढ़ाया था 2 लाख करोड़, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने मात्र 4 साल के अंदर 2 लाख करोड़ कर्जे में और धकेल दिया। और आज पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ कर्जा है। और ये कर्जा या तो जहाज उड़ाने पे खर्च किया गया, हेलीकॉप्टर उड़ाने पे खर्च किया गया, अपने घर बनाने पे खर्च किया गया, प्रचार प्रसार पे खर्च किया गया, अपने होर्डिंग लगाने पे खर्च किया गया, टीवी पे ऐड लगाने पे खर्च किया गया और अखबारों पे फुल ऐड लगाने पे खर्च किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब का हर आज किसान जो है लगभग 10 से 15 लाख रुपए कर्जे में डूब गया है। उनका कर्जा अगर माफ किया जाता 200 करोड़ में, 2 लाख करोड़ में, तो पंजाब के सारे किसानों का कर्जा भी माफ हो जाता और उनको एक किसान को 15-15 लाख और मिल जाता अगर ये 2 लाख करोड़ इन चीजों में आम आदमी पार्टी ने नहीं उजाड़ा हो। सर, क्लाउड सीडिंग को लेकर क्या अपडेट है? क्लाउड सीडिंग का प्रोसेस यथास्थिति है। आज भी आपने देखा हो, कल भी क्लाउड्स बिल्कुल क्लियर थे, आज भी बादल नहीं है। जैसे ही दिल्ली के अंदर बादल IMD के मुताबिक होंगे, इससे IIT कानपुर ऑलरेडी सब कुछ टच में है। IIT कानपुर अपना काम कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई दिल्ली के नाम को बदलने को लेकर प्रवीण खन्ना नामों को ठीक है बात करेंगे, चर्चा आप पोल्यूशन की चर्चा पुराने वाहनों को लेकर जो छूट दी गई एनओसी को लेकर जो बढ़ाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? NOC हमने 1 साल बढ़ाई है। जो पुराने वाहन हैं जो पोल्यूशन दे रहे हैं, हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कर रहे हैं। कोई पोल्यूशन देता वाहन मिलेगा, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसको तुरंत बंद किया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों से आग्रह करता हूं, जो 10 साल 15 साल पुराने, उनके जरूर अपना सर्टिफिकेट लें, उसका पोल्यूशन भी जरूर चेक कराएं। बिना पोल्यूशन के कोई दिल्ली में अगर वाहन दिखाई देगा, चाहे दिल्ली का हो चाहे दिल्ली से बाहर का हो, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और 10 साल और 15 साल के पुराने व्हीकल जो हैं, उनके NOC नहीं मिलती थी। उनका NOC का पीरियड 3 महीने का होता था, अभी 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। जिनको लगता है कि उनको दिल्ली से बाहर वाहन लेके जाना है, 1 साल का समय है, आप अपनी NOC लेकर अपने वाहन को बाहर रजिस्टर करा सकते हैं। सर, एक्सपर्ट्स ने डेटा को